दोस्तों, आज हम जानेंगे अमेरिका के फार्मर्स इतने अमीर क्यों हैं, वाई अमेरिकन फार्मर्स आर एक्सट्रीमली रिच, और भारत के जो किसान हैं उनकी ग्रोथ क्यों इतनी कम है। तो एक छोटा सा कंपैरिजन होगा और लगभग सारे पॉइंट को कवर करेंगे जिनसे आप आसानी से समझ सकें कि अमेरिका और भारत के किसानों के अंदर कितनी डिफरेंस है। इससे पहले सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन दैट यू हैव एबल टू नोटिफाइड टाइम टू टाइम। अगर हम सबसे पहले बात करें जो भूमि की है, वो खेती करने के लिए अमेरिका के पास 175 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन है और भारत में 160 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन। मतलब इसे हम अपनी भाषा में समझें तो 2060 मिलियन बीघा ज़मीन अमेरिका के पास और 2085 मिलियन बीघा ज़मीन हमारे पास है। हालांकि इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग बराबर है, लेकिन अमेरिका के पास हाई टेक्नोलॉजी मशीन है जो समय हमारे कम और गुणवत्ता हमारे यहाँ से ज़्यादा होती है। यानी कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन करना उनकी काम है। और आप यकीन नहीं करेंगे कि अमेरिका की कुल 70% से ज़्यादा काम मशीन कर देती हैं और बाकी बचा जो काम वो लेबर करते हैं, यानी वर्कर्स, और वो भी ट्रेंड वर्कर्स जिन्हें काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस होता है। यहाँ पर हम हमारे देश की बात करें तो हमारे यहाँ फार्मिंग के ऊपर ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं। और एक सर्वे में पाया गया कि भारत में जो 60% किसान ऐसे हैं जो जॉब मिलने पर खेती बाड़ी को छोड़ने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन यहाँ पर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की जो पॉपुलेशन है उसकी 2% ही लोग किसान बन पाते हैं। मतलब 2% ही लोग खेती करते हैं। ये नहीं कि सारा व्यक्ति खेती कर रहा हो, ऐसा नहीं, सिर्फ ओनली 2% लोग खेती करते हैं और प्रोफेशन के आधार पर करते हैं, और वो बिजनेस के तौर पर काफ़ी लॉन्ग टाइम तक करते हैं। अमेरिका के पास बहुत छोटे से छोटा यानी बहुत स्मॉल फार्मर भी होगा तो उसके पास एक पर्सनल ट्रैक्टर के साथ फार्मिंग से जुड़ी कई मशीन होंगे जो उसे खेती करने में बहुत मदद करेंगे। और आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो ये गूगल में सर्च कर सकते हैं americanfarmers.com करके। लेकिन हमारे यहाँ पर इंडिया की बात करें तो यहाँ पर कईयों के पास ट्रैक्टर तो क्या, एक अच्छे से घर इफर्ट नहीं कर सकते। मतलब इतनी जो पोअर कंडीशन है हमारे यहाँ की। और हम बात करें अपने देश की तो कुल 52% से लोग यहाँ पर खेती कर रहे हैं। और इसमें सोचने वाली बात यह है कि कुल 7% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं कि वो बिना ज़मीन की खेती कर रहे हैं। मतलब उनकी कोई ज़मीन नहीं है, वो लोग रेंट पर लेकर खेती कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर अमेरिका की बात करें, जो किसान है अमेरिका की वो वेल एजुकेटेड किसान है, यानी अच्छे पढ़ाई लिखाई लोग वहाँ पर खेती करते हैं और वो पढ़ाई करते हैं यूनिवर्सिटी से, तब जाकर वो खेती को चुनते हैं और अपनी प्रोफेशन के आधार पर चुनते हैं। ये नहीं कि आज किया और कल छोड़ दिया, ऐसा नहीं। लेकिन दोस्तों, हमारे देश में बहुत ही कम लोग हैं जो एग्रीकल्चर की पढ़ाई लिखाई करके खेती करते हैं। मतलब बहुत ही कम है, शायद 1-2% होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। और वैसे बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो बिना किसी ट्रेनिंग, बिना किसी स्टडी के फार्मिंग करते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन में भी थोड़ा कमी दिखाई देती है एज कम्पेयर टू ए ट्रेंड फार्मर। और ये एक मेन पॉइंट भी है। अगर हम फसल उगाने की बात करें तो अमेरिका में चावल, गेहूं, कपास, गन्ना, मक्का आदि प्रमुख खेती की जाती है। यानी ये लोग वही फसल करते हैं जिसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा हो मार्केट पर। और अमेरिका के किसानों के अंदर एक कंसिस्टेंसी होती है। मतलब कि एक किसान अगर एक खेती कर रहा है तो वो एक ही खेती करेगा। जैसे कि एक आदमी अगर मक्का की खेती कर रहा है तो वो 10 या 12 साल तक वही खेती करेगा। अगर उसमें कम प्रॉफिट लगा तो वो बदल कर दूसरा खेती करेगा, ऐसा होता है। लेकिन हमारे देश में इसके बिल्कुल उल्टा है। हमारे यहाँ अगर एक किसान चावल की खेती कर रहा है तो उसे देखकर पूरी गांव चावल की खेती करेगा। दूसरे साल अगर कोई गेहूं की खेती कर रहा है तो पूरा गांव उसे फॉलो करके वही करेंगे, जिसकी वजह से हमारे देश में फसलों की बैलेंस नहीं बन पाता और एक फसल की ज़्यादा प्रोडक्शन की वजह से मार्केट में इसकी डिमांड भी घट जाता है, जो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे इंडिया की। अमेरिका में जो किसान होते हैं उन्हें सोसाइटी में रिच माना जाता है। मतलब जो किसान वहाँ पर खेती करते हैं उन्हें लोग एक अमीर आदमी की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन इंडिया में ठीक इसके उल्टा है। हमारे देश में किसानों को बहुत ही गरीब, अनपढ़, गंवार माना जाता है, बेवकूफ़ माना जाता है। आप जरा अपना दिमाग लगा कर सोचिए कि जिस देश में अगर गवर्नमेंट ही सपोर्ट नहीं कर रही है किसानों को तो उस देश वाला एग्रीकल्चर के मामले में कैसे आगे जाएगा। अगर हम बात करें 1950 की, जब देश आज़ाद होने की कुछ समय बाद, तभी अमेरिका भारत से इतना आगे नहीं था जितना आज है।
उसकी कंडीशन भी ठीक हमारी तरह थी जैसे आज हमारी है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1950 में जो डॉलर था वो $1 का 4 रुपये होता था, जो आज 70 रुपीज़ से ज़्यादा हो गया। 1950 के बाद अमेरिका जो है उसकी इकोनॉमी की कंडीशन पर इतना ज़्यादा ध्यान दिया कि आप देख सकते हैं कि अमेरिका आज कितना आगे निकल चुका है। दोस्तों, ये तो थे अमेरिका और भारत के फार्मिंग के ऊपर एक कंपैरिजन वाली वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको और किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।